Good A very good afternoon, sir. evening. Good afternoon, sir. A very good evening to all the participants. तो सबसे पहले मैं एमडी एचपीडीडीसी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम की परिकल्पना सोची और उसके बाद आयोजन को यह मौका दिया। मैं सभी प्रतिभागियों का भी इसमें स्वागत करता हूं, आप सभी का, कि आपने बड़े जो हालांकि ये नई टेक्नोलॉजी है और इसके बावजूद आपने बड़ी तत्परता से और बड़ी शालीनता से इसमें प्रतिभाग किया है। तो मैं सभी प्रतिभागियों का भी इसमें स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए अच्छा रहा होगा। इसमें कुछ बिंदुओं पे मैं बात करना चाहता हूँ, मुख्यतः 3-4 बिंदु हैं, क्योंकि मैंने भी ये पूरा प्रोग्राम बड़ी तत्परता से देखा है और प्रेजेंटेशन देखी हैं। कुछ पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे हैं, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है, आज के जो परिस्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जागरूकता। जागरूकता का मतलब है कि देखिए, जो कोविड है, कोविड-19, जिन कंट्रीज में ये हुआ है और जहाँ कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है, तो वहाँ ऐसा नहीं था कि हाइजीन की अवेयरनेस नहीं थी या सैनिटेशन की अवेयरनेस नहीं थी या वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जहाँ पे उन लोगों से गलती हुई है वो है जागरूकता की। शायद जिस समय उन्होंने शुरुआत में इसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया, जितनी गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए। क्योंकि बात यह है कि जिस प्रकार से इसमें जागरूकता चाहिए, और जागरूकता हमारी अपनी जागरूकता से नहीं होगा, ये कम्युनिटी जागरूकता की बात है। एज यूनिट मैनेजर्स आप तो जागरूक हैं, लेकिन आपका स्टाफ कितना जागरूक है? अभी भी कितने लोग इसके बारे में अवेयर हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसको किस प्रकार से फॉलो कर रहे हैं, घर में किस प्रकार के प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ये पूरी जागरूकता समाज की जागरूकता है, वहां पे कहीं ना कहीं हमसे चूक ना हो जाए। इस बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज इसमें है वो है जागरूकता। जो दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं उसमें हम पर्सनल हाइजीन की आज हर कोई बात कर रहा है, हम ग्लव्स की बात कर रहे हैं और बार बार गाइडलाइंस आ रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस आ रही हैं, जिसमें हम हैंड ग्लव्स की बात कर रहे हैं, मास्क आजकल कंपलसरी बना दिया गया है, बिना मास्क के चलान हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं जोड़ना चाहता हूं, वो है डैंड्रफ। आप देखिए, जो अमेरिका में और स्पेन में जो रिसर्च आई है, उसमें जो जो लोग बार्बर और सलून्स में गए थे, वहां पे ये एक संक्रमण को फैलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। तो हमें अपने बालों को ढक के भी रखना है, और ये जो रूसी है, ये जो डैंड्रफ है, डैंड्रफ का सीधे कोविड से संबंध है। ये बहुत सारी रिसर्चेस इस प्रकार की ओर इंगित कर रही है। इस पर हमारा ध्यान थोड़ा कम है। हालांकि हम लोग किचन्स में और सर्विस में कैप्स पहनते हैं, हमें सभी स्टाफ को कैप पहनना चाहिए, और कैप पहनने के साथ साथ हमें अपनी पर्सनल हाइजीन में, बालों की हाइजीन के बारे में हमें इसके बारे में तत्परता से और इसके बारे में बड़ी जागरूकता से विचार करना होगा। हमें अपने बालों को धोना होगा, और धोने के साथ साथ जैसे हमारे घर में टॉवल्स हैं, तो टॉवल्स को हमें एक दूसरे से क्या कहते हैं, शेयर नहीं करना है, कंघियों को शेयर नहीं करना है, और पिलो कवर्स इत्यादि जो चीजें हैं, इनका भी बारे में भी हमें बहुत जागरूक रहना है। आने वाले टाइम में अगर हम होटल इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ा इशू होने वाला है, हाइजीन, और किस प्रकार से हम ये कपड़ों की जो हम साफ सफाई रखते हैं, जो लिनन की हम साफ सफाई रख रहे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होगा। और किस प्रकार से हम डिस्पोजेबल, यूजेबल, किस प्रकार के हम, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं, इसके बारे में आने वाले लोगों को भी बहुत जागरूकता होगी और इसके बारे में बहुत चिंता होगी, किस प्रकार हम हैंड टॉवल्स, फेस टॉवल्स, और जो हमारा बेड लिनन है, जो हमारा अपहोल्स्ट्री है, और जो हमारी ये क्या कहते हैं, खासकर लिनन कवर है, और ये जो क्या कहते हैं पिलो कवर्स हैं, इसके बारे में हमें बहुत जागरूक होना पड़ेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और आने वाले समय में खासकर जो लोग आएंगे वो इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा जागरूक होंगे। एक तीसरा बिंदु जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सफाई की बात कर रहे हैं, तो वो सफाई, अब वो क्लिनिकल क्या कहते हैं सफाई है। क्लिनिकल सफाई जैसे डॉक्टर्स लोग अपना सैनिटाइजेशन करते हैं, हम सब लोग कह रहे हैं कि लार से, थूक के माध्यम से ये कोरोना फैल रहा है। तो जैसे जिस प्रकार हम चम्मचों को सैनिटाइज करेंगे, या जिस प्रकार से हम एंट्री को सैनिटाइज करेंगे, हमारे जो एंट्रेंस है, तो दैट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि हमें सफाई नहीं, क्लिनिकल सफाई की ओर जाना पड़ेगा। हमें सैनिटाइजेशन, जो सैनिटाइजेशन है, और क्लिनिकल सैनिटाइजेशन, जो जितनी भी हमारी चीजें हैं, उनका क्लिनिकल सैनिटाइजेशन के बारे में आप हमें सोचना पड़ेगा। और किस तरह से हम डिस्टेंसिंग बनाते हैं, किस तरह से हम अपने होटल्स में, फॉर एग्जांपल इन आउट, अगर आप बीच में रिबन
या गार्ड लगा दें, एक रास्ता इन का बना दें, एक रास्ता आउट का बना दें। और सोशल डिस्टेंसिंग, और जिस प्रकार से हमारा क्रॉकरी कटलरी को हम सैनिटाइज करने वाले हैं, या जो जो भी हमारा इक्विपमेंट्स जो गेस्ट के साथ आते हैं, छोटी-छोटी चीजें हैं जैसे पेन, अब ये चीजें बहुत सेंसिटिव होंगी और इन चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, बहुत गहनता से विचार करना पड़ेगा कि सैनिटाइजेशन जैसे पेन है या जो भी चीजें हम एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इक्विपमेंट्स हैं छोटे-मोटे जैसे पेजेस हैं, करेंसी है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। एक बेसिक कांसेप्ट हमारा चेंज हो रहा है, खासकर जो होटल इंडस्ट्री, क्योंकि ये कोविड हमारे साथ काफ़ी समय तक रहने वाला है और जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है। हम कहते हैं पर्सनलाइज़्ड सर्विस, इंडस्ट्री में अभी तक जो हमारा मुहावरा था, वो था पर्सनलाइज़्ड सर्विस, और अब हम उससे जा रहे हैं मिनिमम कॉन्टैक्ट की तरफ। तो ये इसकी ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मिनिमम कॉन्टैक्ट हमें अपने-अपने यूनिट्स में ये देखना पड़ेगा और कि किस प्रकार से हम मिनिमम कॉन्टैक्ट हम स्टाफ का बनाएँ। और जो आने वाला समय है, ये आने वाला जो समय है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। आज हम जिस प्रकार की हम क्लासेस कर रहे हैं, जिस प्रकार की हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाला समय इसी प्रकार का है कि हम व्यक्तिगत मीटिंग्स ना करके ज़ूम ऐप के माध्यम से या और जितने सारे ऐप्स हैं, उनके माध्यम से, ऐसी जिस प्रकार से जैसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल, ईमेल का इस्तेमाल, ई-मनी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर्स हैं, जो डिफरेंट ऐप्स हैं, हमें इनके बारे में अपने सप्लायर्स को, अपने स्टाफ को और गेस्ट के साथ भी डीलिंग में मैक्सिमम इस तरह प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें साइनेजेस जैसे लिखा हुआ ताकि लोगों को ज़्यादा बातचीत करने की, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत ना हो। जैसे रास्ते हैं तो आप उनको बना दीजिए, बड़े-बड़े साइनेजेस ल ल लगा दीजिए, रूम का रास्ता किधर है, एंट्री अप वाला रास्ता किस तरह, जैसे अगर 2 लिफ्ट हैं तो एक में अप, एक में डाउन, 2 अगर स्टेयर्स हैं, अगर एक ही स्टेयर है तो उसके बीच में रिबन लगा दें, एक में अप लिख दें, एक में डाउन लिख दें। इस प्रकार से ताकि मिनिमम कॉन्टैक्ट हम लोग बना सकें। तो साइनेजेस जैसे मेनू है तो वो दरवाजे के बाहर पे लिख दें, बड़ा-सा मेनू बना के लिख दें। रूम रेट्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, या जो भी चीजें, जो भी जितना आप साइनेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उतना साइनेजेस का इस्तेमाल करें। आज की तारीख में तो मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़रूरी अपना स्वास्थ्य है। अगर हम अपने को सही रख पाए और इस परिस्थिति में अगर हमारा स्टाफ भी सही रहे, हमारा राज्य भी सही रहे, हमारा स्टेट सही रहे, तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है आज की तारीख में अगर हम अपने को स्वस्थ रख पाए। इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें अभी पता भी नहीं है। क्योंकि नई-नई रिसर्च हो रही है, नई-नई चीज़ें आ रही हैं। हर दिन एक, अभी जब तक इसका कोई वैक्सीन डेवलप नहीं होता, सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये है कि हम अपने को स्वस्थ रखें। अगर हम अपने को स्वस्थ रखेंगे, हमारा स्टाफ अपने को स्वस्थ रखेगा, अगर हमारा समाज आस-पास का स्वस्थ होगा, एक पॉजिटिव इमेज जाएगी, बिज़नेस स्लोअर सूनर और लेटर डेवलप करेगा। आपका आने वाले समय में मुझे लगता है काफ़ी बदलाव आने वाला है। हमें जागरूकता बनानी पड़ेगी। अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि हमने काफ़ी सारे आपको वीडियोज़, आपको काफ़ी सारे अ, वीडियोज़, पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन इत्यादि दिखाए हैं, जिसमें हमने सर्विस को लेके, क्लीनिंग को लेके बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको नए सीखने के हिसाब से मैं बताया हूँ। वो सबको दृष्टिगोचर करते हुए और अपने दृष्टिगोचर करते हुए मुझे लगता है कि हम मिलके इस जो ये महामारी है इससे दूर हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ है कि इसमें सिर्फ हमें अपना ध्यान नहीं रखना। क्योंकि अगर मैंने अपना ध्यान रखा तो वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अपने साथ-साथ जो मेरे साथ में लोग हैं, क्योंकि अगर कहीं भी एक कड़ी अगर हमारी खराब हो गई तो पूरा पूरा जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो पूरा हमारी जगह है, वो खराब हो जाएगी। तो ये सहयोग का समय है। ये आदान-प्रदान जो भी आपने यहाँ सीखा है या जो आपका व्यक्तिगत अनुभव हो रहा है खाने को, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। किस प्रकार का खाना खाया जाए, किस प्रकार से जितना इनोवेशन आप सोच सकते हो और अपने साथ जागरूकता। क्योंकि ये जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर हम कर पाते हैं और अगर दूसरा नहीं कर रहा है, किसी दूसरे को हो गया, तो उसका भी जो नुकसान है, उसका जो हर्जाना है, वो हमें भुगतना पड़ेगा। तो जागरूकता के साथ-साथ और सहयोग के साथ, जागरूकता के साथ और अपने को बचाकर और अपने साथ दूसरों को बचाकर हमें आगे चलना है। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम इस बीमारी से, इस महामारी से विजय पाएँगे और इसी प्रकार अब मैं मुझे लगता है कि ये इस प्रकार के प्रोग्राम्स, इसमें हमें आपका फीडबैक भी चाहिए कि आपको ये कैसा लगा? आगे इसको हम कैसे और इंटरैक्टिव या कुछ ऐसे बिंदु, क्योंकि एक चीज़ इसमें है कि आने वाले समय में कंप्यूटर का बहुत बड़ा इस्तेमाल होना पड़ेगा। ऐप्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। जो ये ई
बैंकिंग है, इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। अगर ये खुद मेरे विचार में है कि जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें एक सेशन हम इस पे भी दें कि किस प्रकार से आप ऐप्स के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, भीम के माध्यम से और अलग-अलग फॉर एग्जांपल जो अलग-अलग मीडियम्स हैं आजकल जैसे अमेज़न, तो ये थोड़ा-सा नेट से भी जो ये क्या कहते हैं तरीके हैं, अगर इसमें भी अगर 1 घंटे का लेक्चर अब की बार हम नहीं कर पाए, अगर आपको लगता है आप इसमें फीडबैक में ज़रूर लिखें। मैं जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है, उसमें हम ज़रूर एक इस प्रकार का मॉड्यूल भी अगर आप लोगों का फीडबैक होता है और आपको लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे ये ज़ूम ऐप को किस प्रकार से चलाना है, ईमेल आईडीज़ से और फिर अपने को सिक्योर आजकल फिर नेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं कि किस प्रकार से हम अपने को सिक्योर अपने डेटा को सिक्योर भी जैसे हम ई-बैंकिंग कर रहे हैं, तो बेसिक हमें ये भी आना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने को हाइड भी करें, अपने अपने को सेफ रखें। अपने जो हम अपने कोड्स बनाते हैं, जो हमारे पासवर्ड्स हैं, तो ये भी आने वाले समय में ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि इस प्रकार और भी अगर आपके दिमाग में कुछ है, तो हम आपके लिए आप एक स्वस्थ फीडबैक हमें आपसे चाहिए। ये आपको कैसा लगा? इसको और इंटरैक्टिव और आपके लिए और आपके जो आने वाले और भी लोग हैं, हम इसको और इंटरैक्टिव कैसे बनाएँ और जानकारी हम आपके साथ किस प्रकार आदान-प्रदान करें। और कोर्स तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों प्रकार से आदान-प्रदान हो। तो हमने अपनी तरफ से आपको फीडबैक दिया है, जितना हमें समझ आया हमने इसको बनाया है। आप अगर और हमें फीडबैक देंगे तो निश्चित ही हम आपके लिए और अच्छा प्रोग्राम लेके आएँगे। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thanks for your precious words. कंटिन्यू कीजिए सर।